Hello, welcome, and very good afternoon, you all here in FinTube. This is the weekly analysis program, and here we are trying to analyze the weekly perspective about market. यहाँ पे हम market का जो weekly perspective हो सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या prospects हो सकते हैं जो global headwinds चल रहे हैं अभी global मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। जो ग्लोबल प्रेशर चल रहा है, बैंकिंग क्राइसिस चल रही है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए लेट्स डीप डाइव इनटू द फर्स्ट स्टार्ट विद द मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न्स। ग्लोबली क्या कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। तो पहले डाउ जोन्स को अगर आप देखेंगे, डाउ जोन्स की फ्राइडे की अगर हम डेली कैंडल पे जाएं तो फ्राइडे की जो क्लोजिंग हुई है पॉजिटिव में लगभग 132 पॉइंट्स के आसपास। सो दिस इज काइंड ऑफ पुल बैक फ्रॉम द लोअर साइड, बट दिस पुल बैक इज मोस्ट प्रोबेबली गोइंग टू बी सोल्ड हियर इन अराउंड 32,600 से 650 के आसपास एक पुल बैक आना चाहिए। और यहाँ से इफ़ मार्केट स्टेज अबव दिस लेवल, ये जो ग्रीन लेवल है, अगर मार्केट इसके ऊपर बनता है डाउ जोन्स में स्पेशली, तो हम देखेंगे कि इट विल बी काइंड ऑफ कंसोलिडेशन अप टू दीज 33,460 टू 70 लेवल्स। मार्केट में ये एक कंसोलिडेशन का पीरियड कंसीडर किया जाएगा। सेम थिंग इज बिकॉज ग्लोबली जो अभी आप देख रहे होंगे कि क्रेडिट्स यूज, सिल्वर बैंक और सिलिकन वैली बैंक इवन, और अभी जो नया इशू आया है आप देख रहे होंगे कि ड्यूश बैंक इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम दिस बैंकिंग क्राइसिस ग्लोबली। ड्यूश बैंक जर्मनी का एक बहुत ही प्रीमियम बैंक है। जर्मनी का इनफैक्ट लार्जेस्ट, दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रेडिटर फ्रॉम जर्मनी। और इस तरह के बैंक्स में जब क्रेडिट क्रंच आता है, क्रेडिट इश्यूज आते हैं, क्रेडिट स्वैप इश्यूज आते हैं, यानी कि दोज क्रेडिट्स विच इज़ नॉट इंश्योर्ड, तो पीपल वांट टू गेट देयर मनी, गेट देयर डिपॉजिट्स एज सुन एज पॉसिबल फ्रॉम दोज बैंक्स। तो ये इशू अभी हमारे हमने जो देखा है कि ग्लोबली काफ़ी कंसर्न इसके प्रति हो गया है लोगों में कि वेदर देयर डिपॉजिट इज सेफ इन टू द बैंक वेयर दे हैव केप्ट और नॉट। सो जहाँ पे भी उनका पैसा पहले से रखा गया है वो सेफ है या नहीं है, दिस इज़ द मेन इशू एज ऑफ नाउ बिकॉज इन टू दिस बैंकिंग क्राइसिस स्पेशली। और ये देखने को मिला है जैसा कि सिलिकॉन वैली बैंक में, सिग्नेचर बैंक में देखने को मिला। इसी तरह से अदर यूरोपियन बैंक्स में भी हम प्रेशर देख रहे हैं, वेयर एज दिस टाइप ऑफ थिंग इज़ नॉट हैपनिंग इन आवर बैंकिंग सिस्टम, विच इज़ वेरी गुड थिंग बिकॉज हमारा बैंकिंग सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट उस पर पकड़ बना रखी है, काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट रेगुलेशन है बाय आरबीआई। तो आरबीआई का रेगुलेशन इतना स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग है कि हमारे बैंकिंग जो, हालांकि हमारे यहाँ भी उसका रिपल इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा क्योंकि आवर मेजर बैंक्स लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, दीज बैंक्स आर also listed in there in US market and some other European markets। तो इनका ADR जब है, HDFC बैंक का ADR US में उस पर भी प्रभाव पड़ेगा क्योंकि when the complete market is going downside, definitely those stocks, those banking stocks which are listed there in US, they are going to be hampered and there will be a ripple effect of those stocks। सो उनका रिपल इफेक्ट जो है उसका प्रेशर हमारे यहाँ इंडिया में भी पड़ेगा। डेफिनेटली वी कैनॉट डिनाई फ्रॉम दिस टाइप ऑफ रिपल इफेक्ट फ्रॉम आवर दिस ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस। जो ग्लोबल बैंकिंग क्राइसिस अभी चल रही है उससे हम डिनाई नहीं कर सकते और उसको नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। सो दीज आर गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस एज ऑफ नाउ, रेजिस्टेंस और मेक और ब्रेक लेवल स्पेशली इन डाउ जोन्स। Nasdaq is positioned a little bit Nasdaq is positioned a little bit softer side। अगर आप देख रहे होंगे तो ये पुल बैक नहीं है, दिस इज नॉट पुल बैक काइंड ऑफ थिंग। Nasdaq ने काफ़ी अच्छी खासी रैली दी है, दिस इज स्टिल वेटिंग टू ब्रेक आउट, राइट। तो अगर आप देखेंगे IT स्टॉक्स जो हमारे यहाँ IT स्टॉक्स हैं, दे आर ऑल्सो वेटिंग टू मेक अ ब्रेकआउट। तो IT स्टॉक्स आर मोर रादर मोर वेल पोजिशन इन कंपैरिजन टू बैंक्स। अगर बैंकों के साथ IT स्टॉक्स की तुलना करेंगे आप तो देखेंगे कि दे आर वेल पोजिशन रादर दीज बैंक्स। चलिए दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं लाइक दिस डॉलर इंडेक्स फिर से डाउन साइड से इसने अपर मूवमेंट शुरू कर दिया है। आपका क्रूड ऑयल इज स्टिल कंसोलिडेटिंग बिटवीन दीज लोअर
time frame, lower, I think not time frame, these lower zones like 5700 के जोन में कंसोलिडेशन पीरियड. अब देखिए ये कंसोलिडेशन अगर ब्रेक देगा, यानी कि ये जो सपोर्ट एरिया है 5563 के आसपास का सपोर्ट एरिया, अगर इसके नीचे क्लोज करना शुरू किया, डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू फॉल अगेन. तो ये स्थिति है अभी आपके क्रूड ऑयल की. योर USD INR इज स्टिल कंसोलिडेटिंग बिटवीन दीज 82 और 8300 के आसपास, 83 रुपीज़ के आसपास का जो कंसोलिडेशन है, या फिर इस जोन के आसपास के जो कंसोलिडेशन, एक लंबा सा कंसोलिडेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे. तो दिस इज स्टिल कंसोलिडेटिंग. अपर साइड में हल्का सा रेजिस्टेंस है. वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट इज़ ट्राइंग टू ब्रेक दिस 83 लेवल्स. देखते ये है कि देखना बस यही होगा कि ऊँट किस करवट बैठता है, कब ये ब्रेकआउट आएगा. This is very important into the market. This is just into the this is just a matter of time. बॉन्ड यील्ड्स अगर आप देखेंगे, बॉन्ड यील्ड्स अपर साइड से कुछ कूल डाउन ज़रूर आया है, विच इज़ वेरी रिलैक्सिंग फैक्टर फॉर ग्लोबल मार्केट. बट वेदर इट डजेंट मैटर, बिकॉज जो कंडीशंस हैं अभी एक तरह से बिल्कुल वैसी ही कंडीशंस बनी हैं जैसे 2008 में कंडीशंस बनी थी, कि बहुत सारे बैंक्स, बहुत सारे छोटे छोटे बैंक्स जब टूटना शुरू हुए थे, तो ग्लोबल गवर्नमेंट्स जितनी भी हैं, यूएस में, यूरोपियन गवर्नमेंट्स, और इवन द सेंट्रल बैंक्स वर सेइंग दैट येस वी डू हैव फेथ इन अवर बैंकिंग सिस्टम. बट अल्टीमेटली एक बड़ा क्रैश होता है, लेमन बैंक का क्रैश होता है, और थिंग्स वर आउट ऑफ देयर कंट्रोल. तो हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होने जा रही है, बट ऐसा हमेशा आप देखते हैं कि जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है, लाइक द प्रॉब्लम हैपेंड ऑलरेडी देयर इन अडानी. गौतम अडानी जी ने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन दिया टीवी पे आके और मीडिया, अदर मीडिया चैनल्स पे जाके, लेकिन अल्टीमेटली स्टॉक्स टूटे और वहाँ से उनका जो फॉल हुआ वो आप सभी ने देख लिया. 10 आई थिंक इट्स 9 से 10 लाख करोड़ तक का जो उन्हें लॉस हुआ है, वो बहुत बहुत ही मेजर लॉस था. तो ये अभी तक की अपडेट्स हैं हमारे पास. चलिए अब हम चलते हैं अपने फेवरेट निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्पेशल लेवल्स पे. चलिए पहले देख लेते हैं हमारा फेवरेट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी में अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो आपको कुछ लेवल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि मंथली टाइम फ्रेम पे चलिए चलते हैं पहले. So these are the major immediate support for Bank Nifty. These trend lines are major. But if we are going to break these, like when we go towards this weekly time frame, जब हम weekly time frame पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो बैंक निफ्टी में, स्पेशली बैंक निफ्टी में, ये आपके लोअर हाई और लोअर लोज का पैटर्न आपको बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा होगा. लोअर हाई और लेट मी ड्रॉ दिस, लोअर हाई लोअर लोज का पैटर्न आपको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा इसमें, राइट. सो दिस इज लाइक दिस. ये बहुत ऑब्वियस सा पैटर्न अभी मार्केट में बना हुआ है. तो मार्केट का जो मेजर सेंटीमेंट है दैट इज बियरिश सेंटीमेंट. मोस्टली पीपल आर सेइंग दैट इट इज द बॉटम, इट वी शुड aggressively buy this, but this is not aggressive buy conjunction, right. चलिए एक बार डेली टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं what is the right view on डेली चार्ट फ्रेम. तो डेली टाइम फ्रेम पे भी बहुत क्लियर कट, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे आएंगे तो आपको बहुत क्लियर कट यहाँ पे लोअर हाई लोअर लोज का पैटर्न बहुत ही ऑब्वियस तरीके से दिख जाएगा. एंड एवरी राइज इज गोइंग टू बी सोल्ड हियर. और जो लास्ट क्लोजिंग हमने दे रखी है 39,395 या 39,400 के आसपास, अब हमारा जो मेजर सपोर्ट बनता है वो अभी इमीडिएट सपोर्ट तो ये ट्रेंड लाइन होगी हमारे लिए. और ये जो सेक्शन है दिस जोन ऑफ 38,680 से लेके 38,700 तक का एक मेजर सपोर्ट जोन है. ये कुछ इमीडिएट सपोर्ट जोन आएंगे. दीज वाइट लाइंस विल एक्ट एज एन मेजर सपोर्ट जोन. ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए अगर बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो हम बहुत ही सीवियर डाउन साइड में फॉल देख सकते हैं, विच विल कम अराउंड दिस 38,120, और उसके बाद बहुत ही सीवियर पेन आपको मार्केट में देखने को मिल सकता है अप टू दिस 37,600 तक के लेवल को.
right? So this we can mark also this one as green here as support. अपर साइड में हम लॉन्ग तभी जाएंगे व्हेन वी आर, मैं बहुत टाइम से, बहुत लंबे समय से इस बात को कहते चला रहा हूँ, व्हेन वी आर गोइंग टू क्लोज अबव दिस 40, एटलीस्ट दिस this time, this 39,000, no, this is not as of now. लॉन्ग तो अब हम तभी जा पाएंगे व्हेन वी आर क्लोजिंग अबाउट दिस 40,200, 40,200 के ऊपर। अब जब हम ओपन करना शुरू कर या क्लोज करना शुरू करेंगे, सॉरी फॉर दैट, दिस 40,200, लेट मी ड्रॉ दिस लेवल एट लीस्ट। सो अराउंड यू कैन कंसीडर दैट 40,200 से लेके 40,400 का जो एक जोन है, ये कंसोलिडेशन का जोन होगा मार्केट के लिए। इफ़ मार्केट कंसोलिडेट्स बिटवीन दिस 40,200 टू 40,400 और उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है 40,400 के बाद, स्पेशली 40,400 के बाद, तब मार्केट में कुछ लॉन्ग साइड में हम कंसीडर कर सकते हैं मार्केट में, अगर पोजिशनल लॉन्ग लेकर अगर आप जाना चाहते हैं तो। बट एज ऑफ नाउ दिस 40,400 looks to be very longer time frame, longer target, बट मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इंट्राडे बेसिस पे आपने देखा पिछले दिनों की हमने बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स, लगभग 800 तक के पॉइंट्स का फॉल दिया, तो मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग भी आ सकती है इस लेवल पे, यानी कि 40,400 के ऊपर अगर हमने क्लोज करना शुरू किया, लाइक दिस अराउंड दीज लेवल्स, अगर इसके ऊपर हमने क्लोज करना शुरू किया तो हम मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग भी बहुत तेज़ी से आती हुई देख सकते हैं, राइट? तो अभी के लिए हमारे पास जो आएगा लॉन्ग करने के लिए, हम इसके ऊपर ही लॉन्ग कर सकते हैं, अदरवाइज वी आर नॉट गोइंग टू थिंक अराउंड दिस। हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन फिर से 40,950 से लेके 40,800 के आसपास मेजर रेजिस्टेंस जोन आएगा। इसके ऊपर हम अग्रेसिवली, मार्क माई वर्ड, इसके ऊपर हम अग्रेसिवली 41,000 के ऊपर अग्रेसिवली लॉन्ग करके जा सकते हैं अभी के लिए। चलिए देख लेते हैं डाउन साइड में। डाउन साइड में हमने आपको पहले ही बता दिया है, अब हम इसको इंट्राडे बेसिस पे देख लेते हैं। इंट्राडे बेसिस पे बैंक निफ्टी का चार्ट आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग दिखेगा, और अगर आप इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको ये सारे लेवल्स बहुत ही क्लियर कट में दिख जाएंगे। तो अभी हमने जो क्लोजिंग दे रखी है 39,350 के आसपास की जो क्लोजिंग है, दिस 39,350 वी हैव क्लोज। तो अभी हमारे लिए मार्केट देखिए, अगर ये पुल बैक देता है मंडे को, मंडे की ओपनिंग और मंडे का ट्रेड अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ एज ऑफ नाउ। हमने पहले इसके पहले जो चर्चा की, दैट इज़ ऑन वीकली बेसिस पे वो सारे लेवल्स आप मार्क कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये मंडे के दिन अगर हमने ये पुल बैक दिया, पुल बैक अराउंड दीज लेवल्स, और यहाँ से फिर अगर फॉल करना शुरू किया, देन आवर फर्स्ट टारगेट इज़ गोइंग टू बी दिस वन विच इज़ 39,600। अगर मंडे को हमने 40,200 या 40,150 के आसपास तक का पुल बैक दिया, मार्क माई वर्ड, और फिर वहाँ से हमने किसी भी तरह की बियरिश हैमर कैंडल या फिर बियरिश इनगल्फिंग कैंडल को क्लोज करना शुरू किया, डेफिनेटली आवर टारगेट इज गोइंग टू बी 39,600 एंड आवर सेकंड टारगेट इज गोइंग टू बी 39,400, राइट? उसके बाद ये सारे लेवल्स हमारे लिए टारगेट का और सपोर्ट का काम करेंगे। दिस ट्रेंड लाइन विल एक्ट, इस ट्रेंड लाइन को ऑब्जर्व करना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा मार्केट में, इसको आप अपने चार्ट पे मार्क कर सकते हैं, राइट? अभी के लिए चलिए मूव करते हैं हम अपने निफ्टी पे। निफ्टी में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे निफ्टी का मंथली चार्ट, तो मंथली चार्ट आपको ठीक ठाक दिखेगा, लेकिन हम कंसोलिडेशन से लेके पिछले 4 महीनों से 1 2 3 4 पिछले लगातार 4 महीनों से हमने कोई भी क्लोजिंग उसके पहले वाली क्लोजिंग से ऊपर नहीं दी, यानी कि पिछली क्लोजिंग से हम लगातार 4 महीनों से नीचे के साइड में, डाउन साइड में ही ट्रेड कर रहे हैं। तो लोअर लोज लोअर हाइज का पैटर्न आप यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कट देख रहे होंगे, इवन ऑन मंथली टाइम फ्रेम। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो ये पैटर्न आपको बहुत ही ऑब्वियस दिखेगा, राइट? दिस लोअर हाई लोअर लोज का पैटर्न। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप अगर इसको डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट करेंगे तो लाइक दिस वन डेली टाइम फ्रेम पे, लेट मी रीएडजस्ट दिस चार्ट, डेली टाइम फ्रेम पे ये लोअर हाई लोअर लोज का पैटर्न काफ़ी ऑब्वियस सा दिखेगा। यस,
ये लोअर हाई लोअर लोज का पैटर्न जो आपको दिख रहा है मार्केट में, ये बहुत ही ऑब्वियस दिखेगा. सो दीज लेवल्स आर गोइंग टू एक्ट एज रेजिस्टेंस. हमारा मेजर रेजिस्टेंस 17,200 का जो है, 17,200 से लेके 17,220 या 25 के आसपास एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है. इसके ऊपर अगर हम शूट अप करना शुरू करते हैं मार्केट में, तब और 17,380 या 17,400 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोज करते हैं. रिमेंबर थिंकिंग, इसको अगर क्लोज करते हैं डेली बेसिस पे, तभी हम मार्केट में लॉन्ग की तरफ कंसीडर कर सकते हैं. अदरवाइज देयर इज नो चांसेस, एटलीस्ट एज ऑफ नाउ when I am recording this on Sunday. As of now, there is very less chances that market is going to shoot up beyond this after closing this one. मार्केट इसके इस 17,400 एंड 17,400 लेवल्स के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोज किए बिना मार्केट अचानक से कभी शूट नहीं कर सकता. सो दिस इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल थिंग. हालांकि पॉसिबिलिटी तो मार्केट में कुछ भी हो सकती है. नो वन कैन प्रेडिक्ट दिस मार्केट, एंड मार्केट इज द ओनली मास्टर हियर, राइट. We can only have a guess or a calculative guess. What we can say is, हम एक कैलकुलेटिव गेस ही यहाँ पे ले सकते हैं, राइट. सो अभी हमने जो क्लोजिंग दे रखी है, अगर आप देखेंगे तो पिछले काफ़ी दिनों से, लगभग 1 2 3 4 5 6 7, लगभग 7-8 दिनों से हम इस जोन में कंसोलिडेट कर रहे थे. और इसकी क्लोजिंग जो थी, हम पिछले 7-8 दिनों से क्लोजिंग 17,000 के ऊपर. एक चीज़ और ऑब्जर्व करिएगा कि पिछले 7-8 दिनों से हम क्लोजिंग जो है 17,000 के ऊपर दे रहे थे. लेकिन अभी क्या हुआ है, जो हमने लास्ट फ्राइडे को क्लोजिंग दी है, दैट इज़ बिलो दिस 17,000 के नीचे. 17,000 का जो इसका एक साइकोलॉजिकल लेवल था. इवन वी हैव क्लोज बिलो दिस 16,950. तो ये एक सीवियर बेयरिश टोन है. मार्केट में जो गिरावट का जो दौर देखा जा रहा है, ऊपरी साइड से एवरी राइज, सारी राइज जितने भी आते हैं, जहाँ पे भी मार्केट राइज कर रहा है, बुल्स आर गोइंग टू पंच देयर एंड ड्रैग इट टुवर्ड्स द डाउन साइड. डाउन साइड में बुल्स ने इसको हमेशा पंजा मारा है, और जहाँ पे भी मार्केट ने राइज करने की कोशिश की है अपर साइड से, दिस वॉज अ वेरी गुड बुल ट्रैप हियर ड्रिवन बाई बियर्स. तो बहुत अच्छे अच्छे बुल ट्रैप अगर आपको मार्केट में, ये दिस वाज आल्सो अ बुल ट्रैप, दिस वाज आल्सो काइंड ऑफ बुल ट्रैप ड्रिवन बाय बियर्स. सो अभी मार्केट में एक बुल ट्रैप का जो सीरीज चली आ रही है, अभी तो जो कंडीशंस चली आ रही हैं वही चल रही है. देख लीजिए, ये हमने अपर साइड में रेजिस्टेंस की चर्चा कर ली. हमारे पास जो इमीडिएट सपोर्ट आएगा मार्केट में, अगर हम पुल बैक देते हैं मंडे को, अगर हम पुल बैक देते हैं, सबसे पहले हम डेली बेसिस पे चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके बाद चलिए हम इंट्राडे बेसिस पे चर्चा करेंगे. तो अभी हमारे लिए इमीडिएट सपोर्ट आएगा 16,850, और इसके बाद हमारा जो मेजर सपोर्ट होगा वो होगा 16,750 से लेके 16,700 तक का लेवल. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सपोर्ट है. और अगर ये हम ब्रेक करते हैं डाउन साइड में, लाइक इफ़ वी आर ब्रेकिंग दिस 16,700 के नीचे अगर हम क्लोज करना शुरू करते हैं 750 और 700 का लेवल डाउन साइड में, विथ एनी काइंड ऑफ बियरिश हैमर कैंडल, प्लीज़ ट्राई टू ड्रॉ हैमर कैंडल प्रॉपरली. Yes, because this pen is not working currently properly, so pardon me for that. But if we are closing below this region, this 16,750 with any kind of bearish hammer candle or bearish engulfing candle on even on 15 minute, हम बहुत ही लोअर टेरिटरी में, बेयरिश टेरिटरी में एंटर कर जाएंगे. और हमारा जो फिर सपोर्ट आएगा वो लगभग 16,550 से लेकर 16,500 के लेवल. और अगर इस लेवल को अगर हमने किसी तरह से, मैं एक लॉन्गर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, इवन वीकली टाइम फ्रेम की अगर आप कहेंगे तो अगर इस लेवल को हमने ब्रेक किया, तो हमारे लिए जो नेक्स्ट टारगेट आएंगे 16,200 तक, इवन 150 या 100 तक के लेवल्स हमें देखने के लिए मिल सकते हैं. चलिए मार्केट में अब देख लेते हैं क्विकली मंडे को हमें किस तरह से ट्रेड करना है, या फिर मंडे को या इंट्राडे बेसिस पे हम किस तरह से निफ्टी में ट्रेड कर सकते हैं. तो मंडे को आपको मार्केट खुलते ही सेल नहीं करना है, सबसे पहली बात, क्योंकि हम ऑलरेडी इस सेलिंग जोन में चल रहे हैं. तो बहुत सारे लोग जिन्होंने सेल करके रखा है, दे विल ट्राई टू बुक देयर प्रॉफिट. और जब उनकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लाइक दोज हु हैव सोल्ड द कॉल्स
अगर उनकी प्रॉफिट बुकिंग आएगी तो दे विल ट्राई टू बाय दोज कॉल्स, राइट, टू स्क्वायर ऑफ देयर पोजिशंस। और फिर इस तरह का मूव एक एक कहें तो आप इसको डेल्टा मूव क्रिएट कर सकता है, और इसके अगेंस्ट में यानी कि मार्केट में पुल बैक आ सकता है। तो मार्केट अगर काफ़ी ओवर स्ट्रेच हो गया हो तो पुल बैक ज़रूर आ सकता है अप टू दीज 17,100 एंड 17,190 टू 17,200 तक के लेवल को। यानी कि अगर आप मार्केट में 17,200 के लेवल्स के आसपास, ये 17,200 के लेवल्स के आसपास का पुल बैक देखते हैं और वहाँ से फिर डाउन साइड में आप किसी भी तरह की बियरिश कैंडल देखते हैं, तो डेफिनेटली यू कैन शॉर्ट द मार्केट फॉर योर फर्स्ट टारगेट दिस 17,000 एंड देन आफ्टर दैट 16,950 से लेकर 16,850 तक का टारगेट आपका होना चाहिए। आपका इमीडिएट सपोर्ट, जो अगर हम मार्केट में इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो मेजर सपोर्ट की बात करें तो 16,780 का लेवल्स जो होगा हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम करेगा। और इसको ब्रेक करने के बाद हम बहुत बेयरिश टेरिटरी में विच इज़ 16,580 या 550 तक के लेवल्स को की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि डाउन साइड में ट्रेड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमारे पास बहुत ही नीचे के लेवल विच इज़ 16,200 के लेवल्स आ सकते हैं। तो इन लेवल्स का ध्यान रखिए। ग्लोबल मार्केट में जो बैंकिंग क्राइसिस है उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम, उसका भी ध्यान रखिए। And I hope you are learning something from these simple, very simple support and resistance. There is nothing special in our setup. We only discuss this support and resistance, not more than these support and resistance। और मार्केट में जितना ही सिंप्लिसिटी के साथ आप ट्रेड करेंगे, आई होप वो सिंप्लिसिटी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर देगी। इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़ यू कैन गिव thumbs up. If you do not, you can give me a thumbs down. Especially if you do not like me, you can give me thumbs down. आप डिसलाइक कर सकते हैं, आप कमेंट में बता भी सकते हैं कि हम यहाँ पे सुधार किस तरह से कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स इट, वी हैव डिस्कस्ड आवर वीकली, इवन वीकली टाइम फ्रेम, वीकली macro economic issues, global issues and levels here in our chart, in especially in Nifty and Bank Nifty। और इसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है कि यू जस्ट हैव टू पुट द सब्सक्राइब बटन हियर इफ़ यू वांट टू गेट मोर वीडियोस फ्रॉम आवर साइड। और दूसरी चीज़, अगर आप इफ़ यू डिसलाइक दैट, इफ़ यू डू नॉट लाइक दैट, definitely you can have your suggestions into the comments, or you can make a dislike button there in YouTube। So that's it for today. Thank you very much.